नमस्ते। आज नजर डालते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जो दुनिया को बदल रही हैं, तूफान से लेकर देशों की दोस्ती तक। तो आज के एजेंडे में क्या है? पहले देखेंगे कुदरत का कहर, फिर दुनिया में बदलती ताकतें और भविष्य के बड़े मिशन। सबसे पहले बात चक्रवात द्वात्वा की। श्रीलंका में इस तूफान ने करीब 100 लोगों की जान ले ली है। अब इस तूफान का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, द्वात्वा, जिसका मतलब है लेगून। ये नाम यमन ने दिया था। देखिए, तूफानों के नाम रखने का एक पूरा सिस्टम होता है। आसपास के देश मिलकर पहले से ही लिस्ट तैयार रखते हैं। और भारत ने मदद के लिए तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत मदद भेजी। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, जो दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को दिखाता है। बातचीत का एक बड़ा मुद्दा है S-500 मिसाइल सिस्टम। ये सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि एयर डिफेंस से स्पेस डिफेंस की तरफ एक बड़ी छलांग है। सोचिए, ये सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। कमाल की रेंज है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल या दुश्मन की सैटेलाइट, ये सबको निशाना बना सकता है। एक तरफ दोस्ती गहरी हो रही है तो दूसरी तरफ गठबंधनों में दरारें भी पड़ रही हैं, जैसे कि हंगरी में। हंगरी के प्रधानमंत्री ने तो EU और नेटो की पाबंदियों को किनारे रखकर पुतिन से तेल खरीदने का वादा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या EU और नेटो जैसे बड़े गठबंधन अब कमजोर पड़ रहे हैं? चलिए, अब जमीन से हटकर समंदर की बात करते हैं। भारत एक बड़े इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी करने वाला है। और ये सिर्फ जहाजों की परेड नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का एक जरिया है कि समुद्री सुरक्षा के लिए सब साथ हैं। तो भारत की विदेश नीति में समंदर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि समंदर की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता। चाहे वो समुद्री डाकू हो, अवैध फिशिंग हो या क्लाइमेट चेंज, इन सब खतरों से मिलकर ही निपटना होगा। तो समंदर की सतह पर तो भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन असली रहस्य तो गहराइयों में छिपा है। और इसी के लिए है समुद्रयान मिशन, भारत का पहला मिशन जिसमें 3 लोग समंदर की गहराइयों में जाएंगे। इसकी सबमर्सिबल मत्स्य 6000 का लक्ष्य है। 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचना, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन मिशन में एक रुकावट आ गई है। ये एक खास मटेरियल के इंतजार में अटका है, जो फ्रांस से आना है। ये मटेरियल है सिंटैक्टिक फोम। ये इतना मजबूत और हल्का है कि समंदर के भारी दबाव को झेल सकता है। तो दुनिया की नजरें कहाँ हैं? आसमान में डिफेंस सिस्टम पर या समंदर की गहराइयों में छिपे खजानों पर?